नमस्कार। प्रश्नोपनिषद भाग 47 में आज हम आगे देखते हैं। भाष्य। सामर्थ्यात् प्रलये अपि तस्मिन् एव अक्षरे सम्प्रतिष्ठते जगत् ततः एव उत्पद्यते इति सिद्धं भवति। नहि अकारणे कारस्य संप्रतिष्ठानम् उपपद्यते। भाष्यार्थ। सामर्थ्य के कारण प्रलय काल में ही जगत उसी अक्षर ब्रह्म में स्थित रहता है और उसी से पुनः उत्पन्न होता है, ऐसा सिद्ध होता है। बिना कारण प्रकृति रूपी उपादान के कार्य जगत की स्थिति संभव नहीं है। भाष्य। उक्तम च आत्मन एष प्राणो जायते। प्रश्न उत्तर 3/3 इति जगतः च यत् मूलं तत् परिज्ञानात् परम श्रेय इति सर्व उपनिषदां निश्चितो अर्थः। अनंतरं च उक्तं सः सर्वज्ञ सर्वो भवति। प्रश्न उत्तर 4/10 इति वक्तव्यं च क्व तर्हि तद अक्षरं सत्यं पुरुष आख्यं विज्ञेयम् इति तदर्थो अयम् प्रश्न आरभ्यते। वृत्त अनुवाख्यानं च विज्ञानस्य दुर्लभत्व ज्ञापनेन तत् लब्धि अर्थं मुमुक्षूणां यत्न विशेष उपादानार्थम। भाष्यार्थ। श्रुति में ऐसा कहा भी गया है, आत्मा से ही यह प्राण उत्पन्न होता है। जगत की उत्पत्ति का जो मूल कारण है उसका ज्ञान हो जाने पर परम कल्याण की प्राप्ति होती है। यही समस्त उपनिषदों का सुनिश्चित तात्पर्य है। इसके बाद ऐसा भी कहा गया है, वह सर्वज्ञ तथा सर्वमय हो जाता है। अब बताने योग्य यही रह जाता है कि उस पुरुष नामक अक्षर सत्य को कहाँ जाना जा सकता है। इसी उद्देश्य से यह प्रश्न आरंभ किया गया है। यह लघु उपाख्यान ज्ञान की दुर्लभता, उसकी प्राप्ति में कठिनाई और मुमुक्षुओं को द्वारा उसकी उपलब्धि हेतु विशेष प्रयत्न की आवश्यकता को बताने के लिए है। भाष्य। हे भगवन, हिरण्यनाभो नामतः कोसलायां भवः कौसल्यो राजपुत्रो जातितः क्षत्रियो माम उपेत्य उपगम्य एतम् उच्यमानं प्रश्नम् अपृच्छत्। षोडशकलं षोडश संख्या का कला अव्यवा इव आत्मनि अविद्या अध्यारोपित रूपा यस्मिन् पुरुषे सोयम षोडशकलः तम षोडशकलं हे भारद्वाज पुरुषं वैत्थ विजानासि तम अहम राजपुत्रं कुमारं पृष्ठवन्तं अब्रुवम् उक्तवान् अस्मि नाहम् इहं वेद यः त्वं पृच्छसि इति। भाष्यार्थ। सुकेशा का प्रश्न। हे भगवान, हिरण्यनाभ नाम वाला कौशल राज्य में उत्पन्न होने के कारण कौशल्य क्षत्रिय जाति के राजकुमार ने
मेरे पास आकर यह प्रश्न किया, हे भरद्वाज के पुत्र, क्या आप उस 16 कलाओं वाले पुरुष को जानते हैं जिस चेतन प्राणी में मानव अज्ञान द्वारा अवयवों के समान श्रोत्र आदि 16 कलाएं आरोपित हैं? उस राजकुमार द्वारा ऐसा पूछे जाने पर मैंने कहा, तुम जिसके विषय में पूछते हो उसे मैं नहीं जानता। भाष्य। एवमुक्तवती अपि मयि अज्ञानम् असंभावयतं तम अज्ञाने कारणम् अवादिशम्। यदि कथंचित् अहम् इमं त्वया पृष्टं पुरुषम् अवेदिशं विदितवान् अस्मि कथम् अत्यंत शिष्य गुणवते अर्थिने ते तुभ्यं न अवक्ष्यं न उक्तवान् अस्मि न ब्रूयाम इति अर्थः। भाष्यार्थ। मेरे ऐसा कहने पर भी उसे मेरे अज्ञान पर विश्वास करते देखकर मैंने उसे अपने अज्ञान का कारण बता दिया था। यदि मैं तुम्हारे द्वारा पूछे गए पुरुष को जानता तो मैं क्यों तुम्हारे जैसे उत्तम शिष्य गुण से संपन्न जिज्ञासु को नहीं बताता। भाष्य। भूयो अपि प्रत्ययम् इव अलक्ष्य प्रत्याययितुम् अब्रुवम् समूलः सह मूलेन वा एषः अन्यथा सन्तम् आत्मानम् अन्यथा कुर्वन् अनितम् अयथा भूतार्थम् अभिवदति यः स परिशुष्यति शोषम उपैति इहलोक परलोकाभ्याम विच्छिद्यते विनश्यति यत एवं जाने तस्मान् नार्हाम्यहम् अनितं वक्तुं मूढ़वत। भाष्यार्थ। इसके बाद भी उसे अविश्वास करते हुए देखकर उसे विश्वास दिलाने हेतु मैंने कहा, जो व्यक्ति स्वयं को वास्तविकता से भिन्न रूप में दिखाता है और झूठ बोलता है वह जड़ मूल सहित सूख जाता है, यही लोक तथा परलोक से विच्छिन्न नष्ट हो जाता है। मैं इस बात को जानता हूं, अतः मूर्ख की तरह झूठ बोलने में समर्थ नहीं हूं। भाष्य। सह राजपुत्र एवं प्रत्यायितः तूष्णीं व्रीडितो रथमारूह्य प्रव्रव्राज प्रगतवान् यथा आगतम् एव। अतः न्यायतः उपसन्याय योग्याय जानता विद्या वक्तव्य एव अनितं च न वक्तव्यं सर्वासु अपि अवस्थासु इति एतत् सिद्धिं भवति। तं पुरुषं त्वां पृच्छामिमं हृदि विज्ञेत्वेन शल्यमेव मे हृदि स्थितं वासौ वर्तते विज्ञेय पुरुष इति। भाष्यार्थ। वह राजकुमार जो इस प्रकार विश्वास दिलाए जाने पर चुपचाप लज्जित भाव से अपने रथ में सवार होकर जैसे आया था वैसे ही चला गया। इससे यह सिद्ध हुआ कि विधि पूर्वक अपने पास आने वाले योग्य शिष्य को अपनी जानी हुई विद्या प्रदान करनी ही चाहिए। सभी अवस्थाओं में झूठ नहीं बोलना चाहिए। वह पुरुष विषयक प्रश्न मेरे हृदय में कांटे के समान चुभा हुआ है। मैं आपसे
उसी पुरुष के विषय में पूछता हूं, वह पुरुष कहाँ निवास करता है। आज की कड़ी में बस इतना ही। जय श्री राम कृष्ण।